नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दो लोगों की दुश्मनी ख़त्म हुई, इस पे मैं चर्चा करूं उससे पहले मैं थोड़ा भोजपुरी के बारे में बात करना चाहूँगा कि भोजपुरी कब और कैसे स्टार्ट हुई। भोजपुरी 1962 में स्टार्ट हुई और पहली फिल्म जो आई थी उस फिल्म का नाम था गंगा मैया तोह के चुनरी चढ़ैबो और इसके राइटर थे नाजिर हुसैन और मुख्य कलाकार में नाजिर हुसैन और कुमकुम थे इसमें, ठीक है। पहली फिल्म थी। उसके बाद में जो एक्टर आए कुणाल सिंह, उसके बाद में कुणाल सिंह आए, उनका दौर चला। बैरी कंगना, बहुत सारी ऐसी पिक्चर उनकी आई, सुपर हिट पिक्चर थे। उसके बाद में फिर मनोज तिवारी आए, फिर उसके बाद में रवि किशन आए, है ना। ऐसे करके फिर दिनेश राम निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, जब बहुत सारे कलाकार आए, है ना। अभी जो भोजपुरी का दौर चल रहा है वो ऐसा दौर चल रहा है कि मैं बड़ा के चक्कर में भोजपुरी में अश्लीलता के इतना बड़ा मतलब कि बढ़ावा दे दिया गया। ये तो हुआ अश्लीलता बढ़ा और इसमें सबसे ज़्यादा छोटे कलाकार जो थे इसमें सबसे ज़्यादा मारे गए। कैसे? उनके सपने दफन हो गए, उनके गाने चोरी कर लिए गए, उनको डराया धमका गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। ये बड़े कलाकार उनके गाने उठाकर खुद हिट हुए हैं। तो इसमें आज जो बातें थी पवन सिंह और खेसारी लाल का जो आज झगड़ा था वो ख़त्म हुआ। रवि किशन जी ने इस समारोह में मतलब कि जो कि ख़त्म करवाया। और यहाँ पर भी आप देखिएगा, यहाँ पर भी उन्होंने खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश किया। मतलब कि भोजपुरी के नरेंद्र मोदी रवि किशन जी बने, उसके बाद में योगी जी और अमित शाह जी बने पवन सिंह, उसके बाद में खेसारी लाल यादव। और खेसारी लाल यादव का पॉइंट देखिएगा, उनके माइक जो है उनको माइक सही नहीं मिला और कुछ देर तक उनका माइक सही नहीं था। बाद में पवन सिंह ने अपना माइक दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब कि जो हुई थी, आप सोचिए इन दोनों जन ने आज तो दोस्ती कर ली, लेकिन इन दोनों की दुश्मनी के चक्कर में कितने लोगों को दिक्कतें हुई, कितने लोग आपस में झगड़े, कितने लोगों का घर जुड़ा है लड़ाई के इनके चक्कर में। अभी आपने महेश पांडे का आपने देखा था, है ना। ये सारी जो दिक्कतें हुई, ये सारी जो परेशानियां हुई, किसके वजह से? इनके वजह। अब पवन सिंह खुद को भोजपुरी के सलमान खान कहलाने के चक्कर में, और खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार हैं और अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार बने ही रहने के लिए ये सारी जो चीज़ें की हैं, इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बातें हैं। तो ये जो हमारे बड़े मतलब कि जो कलाकार थे, उनके आगे तो आप लोग छोटे हो, आप लोग बड़े नहीं हो, लेकिन आप लोग गलत फहमी मन में पाल के रखो कि आप लोग बड़े हो। आज आप लोग कर रहे हो, लेकिन जिसने शुरुआत की, जिसने भोजपुरी को अपना खून पसीना देकर सजोया और आगे लेकर आए, उनको आप भूल गए। उनको काम नहीं मिल रहा, आज उनको फिल्में नहीं मिल रही हैं, उनको काम करने को नहीं मिला। आप जैसे लोग जो है कि ये सारी दिक्कतें परेशानियां खड़ा करके लोगों को साइड में करके सिर्फ अपने आप को रख रहे हो, अपने लिए फिल्में बना रहे हो, अपने लिए सारी राइटर को, प्रोड्यूसर को, सबको मतलब अपने तरफ खींच रहे हो। ये कहीं ना कहीं भोजपुरी के लिए बहुत बुरा वक्त, बहुत बुरा दौर चल रहा है। भोजपुरी को अश्लीलता में भर दिया गया और आज भोजपुरी के ऐसे गाने जो विदेशों में बनते हैं, भोजपुरी को विदेशों में जानते हैं लोग। कितने ऐसे नाइजीरिया का देखो जो लड़के हैं, वो लोग वो भी भोजपुरी को गाना गा के रील बना के आज मतलब कि एकदम फेमस हो चुके हैं। तो भोजपुरी में एक मिठास है, भोजपुरी बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, लेकिन भोजपुरी में जो हम बड़े के चक्कर में ये जो चीज़ें क्रिएट किया गया ना, ये कहीं ना कहीं ये गलत था। चलिए आज इनकी दोस्ती हो गई, अच्छी हो गई, और हम दुआ करेंगे कि इनका दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो मुद्दा है, मेरी जो बातें हैं आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि इनके दुश्मनी के चक्कर में बहुत सारी दिक्कतें हुई और जिसने जन्म दिया भोजपुरी को, नाजिर हुसैन ने, उनको ये लोग भूल गए। कुणाल सिंह जिन्होंने इतनी बढ़िया पिक्चरें दी, उनको भूल गए, आज उनको भूल गए यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, भोजपुरी को आगे लेके जाए। हमारी दुआ, हमारा जो है कि सपोर्ट रहेगा, हमारा जो भी सपोर्ट रहेगा हम सपोर्ट करेंगे। भोजपुरी को भोजपुरी की तरह बेहतर बनाएं और उसे अर्श से मतलब कि उसे आसमान तक लेकर जाएं। जैसे है वैसे भोजपुरी का आसमान तक ले। अच्छी फिल्में, अच्छे गाने होने चाहिए और नए कलाकारों को तो मौका मिलना चाहिए, उनके साथ में कोई भी गलत व्यवहार नहीं होना। तो चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करके आप हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।